सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ दे आर विलिंग टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप एज अ डेक ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एज एन इंजीनियर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं एज अ डेक ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए डेक साइड में। तो आपको अगर डेक साइड ज्वाइन करना है एज अ डेक ऑफिसर, तो आपके पास दो कोर्स अवेलेबल हैं, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करो। आपको थोड़ा ऑड लगेगा कि ग्रेजुएशन के बाद भी मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, बट दिस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आपका आता है स्पॉन्सरशिप के साथ, जिसमें आपका जॉब पहले लग जाता है एंड देन आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हो। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 1 ईयर कोर्स आप सीधा जाते हो फॉरेन गोइंग वेसल पे। आपका ट्रेनिंग होता है 18 मंथ्स का, एंड उसके बाद आप सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, एंड उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आपको मिल जाता है बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री। तो ऑटोमेटिकली आपको डबल ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जा रही है। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको जॉब पहले मिल रहा है, ठीक है, एंड आप एक मतलब अच्छे कंपनी में जॉब ले रहे हो, आपका मतलब करियर स्टार्ट हो चुका है मर्चेंट नेवी में, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ये सोचना कि सर मैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करूँ, सर मैं डबल बैचलर्स क्यों करूँ, ये आप सोचना बंद करो। आपको एट दी एंड आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो रहा है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी में जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बीएससी के में जो कोर सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपने बीएससी किया है, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपने बीएससी नॉटिकल साइंस भी किया है तो आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हो। तो ये आपका रिक्वायरमेंट है अगर आपने बीएससी कर रखा है एंड आपको ज्वाइन करना है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। एंड अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप ज्वाइन कर सकते हो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। बट एज क्राइटेरिया आप सबके लिए जो है वो है मैक्सिमम दैट इज़ 25 ईयर्स, ठीक है। अगर आपने 25 ईयर्स एक्सीड कर दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो ये है आपका रिक्वायरमेंट। बट किसी किसी कंपनी में, किसी किसी इंस्टीट्यूट में ये जो रिक्वायरमेंट है 25 वाला वो 22 भी है, 23 भी है। तो वो कंपनी वाइज जब आप एक बार अप्लाई करने लगोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे 25 है, कहाँ पे 22 है एंड कहाँ पे 23 है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात कर ले, मतलब जो आपका परसेंटेज है आपके ग्रेजुएशन में भी, तो वो कुछ कुछ कंपनी या इंस्टीट्यूट में 55% आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए, किसी किसी में 60% का रिक्वायरमेंट है आपका ग्रेजुएशन में। एंड जो आपका 12th का पीसीएम परसेंटेज है उसका भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि आपका 12th के पीसीएम परसेंटेज में एटलीस्ट 60% तो होना चाहिए एंड उससे ऊपर ही होना चाहिए, वो एक रिक्वायरमेंट है। एंड जो आपका इंग्लिश का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है डैट इज़ 50%, वो आपका फिक्स है। 50% इधर इन क्लास 10th और इन क्लास 12th, और अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो उसमें भी अगर 50% से ऊपर है तो यू आर एलिजिबल फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। एंड अगर आप अभी मेरे से जानना चाहते हो कि कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको अभी फिल कर देना चाहिए, तो आपको एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म अभी फिल कर देना चाहिए, एंड ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आपको ग्रेट ईस्टर्न का भी फॉर्म फिल कर देना चाहिए अगर आपको डेक साइड ज्वाइन करना है तो। सो दिस वॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। अगर आपको डेक साइड ज्वाइन करना है तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करो। ना कमिंग टू द इंजन साइड, अगर आपको एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना है तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन का डैट इज़ बीटेक। उसमें 3 स्ट्रीम बस अलाउड है, डैट इज़ अगर आपने किया है मरीन इंजीनियरिंग देन यू आर अलाउड, अगर आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो आप अलाउड हैं, एंड द थर्ड वन इज़ द नवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग। तो ये अगर आप तीनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम से आप कनेक्टेड हैं तो आप एज एन इंजीनियर इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो आपको कोर्स करना है यहाँ पे दैट इज़ ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। ये कोर्स है जो कि 8 महीने का कोर्स है। आप मतलब इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगा, तो इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से ले लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह का। बाकी फुल वीडियो आपको इसके बाद आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो आपको स्ट्रीम का तो आइडिया लगे कौन कौन सी स्ट्रीम वाले बच्चे जीएमई के लिए अलाउड हैं। तो अगर अब परसेंटेज के रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो कुछ कंपनी 60%, कुछ कंपनी 65% का रिक्वायरमेंट है इन द फाइनल ईयर ऑफ योर बीटेक। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका पीसीएम परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट है, तो कहीं कहीं आपका 60% है, कहीं कहीं 65% है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन सारे कंपनीज़ पे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपका 50% वाला जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है इधर इन क्लास 10th और इन क्लास 12th, और आपका ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश है तो उसमें भी अगर आपका 50% है, तीनों में से किसी एक में भी 50% है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो ये हुआ पूरा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जीएमई का। एंड आपका एज लिमिट का जो बात कर ले तो अगर आप जीएमई करने वाले बच्चे हो तो एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स का होता है। आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स का है।
एंड इसके भी टॉप कॉलेज पे मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि आप एंग्लो ओशन का GME का फॉर्म फिल कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है कोर्स स्टार्ट होने से पहले। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको इस सब पे प्रॉपरली एक वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको ये सारे अपडेट्स मिलते रहें। नाउ कमिंग टू द लास्ट कोर्स, दैट इज़ ETO इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। अगर आपको एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ज्वाइन करना है तो इसका जो रिक्वायरमेंट है आपको पता लग गया होगा कि आपको बीटेक किए होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। तो अगर आप इस बीटेक किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और ये जो आपका कोर्स होता है वो सिर्फ 4 महीने का कोर्स होता है, दैट इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन 4 महीने का कोर्स। एंड देन आप एज अ ट्रेनी ETO ज्वाइन करते हो सिपको। एंड जो परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे भी वही सेम वेरी करता है, 60 to 65%, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। एंड वही आपका PCM परसेंटेज 60 to 65%, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। ये भी आपका जब मैं सेपरेट कंपनी टू कंपनी वीडियो बनाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड जो आपका इंग्लिश परसेंटेज है दैट इज सेम 50%, ईदर इन 10th और इन 12th और इन एनी ऑफ द ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ परसेंटेज। एंड एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो वही आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 28 ईयर्स। एंड या दिस इज़ द कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड मेरे से पर्सनली रिकमेंडेशन लोग अगर कॉलेज वगैरह का, तो मैं बोलूँगा एंग्लो ईस्टर्न अगेन आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है और आप कोर्स कंप्लीट करके एंग्लो ईस्टर्न के किसी भी वेसल पे आप एज जूनियर ETO ज्वाइन करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बोलूँ तो एंग्लो ईस्टर्न के बाद तो मैं बोलूँगा कि तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, उसमें भी आपको मतलब बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर ETO ऑल्सो। So guys, that's it for this video. I hope you have got enough information about deck side, इंजन साइड एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर तीनों का आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो या नहीं, कौन सा ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, सब आपको पता चल गया होगा इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर कोई भी डाउट रहेगा पूरे वीडियो में तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट देयर। एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको जो भी अपडेट्स मैं इंस्टीट्यूट और कंपनीज़ के दूंगा वो आपको मिलता रहे। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।